कौन है नूर सिंह शेखावत? नूर सिंह शेखावत एक ट्रांसजेंडर है और आई वुड बेटर से कि नूर सिंह शेखावत एक ट्रांस वुमेन है। एक किन्नर का आशीर्वाद सबको चाहिए, घर में पैदा हो जाए वो किन्नर किसी को ही नहीं चाहिए। I am the first transgender in India who got admission at state university. जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे हम लोगों के लिए एक अलग से रिजर्वेशन था हमारे लिए। कोई ऑप्शन रहता है एक ट्रांसजेंडर के पास, या तो बैगिंग करने का सोच रहता है या फिर सेक्स वर्क करने का ऑप्शन रहता है उनके पास। और मैं इन चीज़ों से ही उनको दूर लेके जाना चाहती हूँ। मैं कपड़े खोल के तो नहीं दिखा सकती आई एम अ ट्रांसजेंडर इन इंडिया हु गॉट बर्थ सर्टिफिकेट। जब मैं पैदा हुई थी तो आई वॉज अ इंटरसेक्स चाइल्ड। आप आए, मानिए नूर आया हो, और नूर इसलिए क्योंकि आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं ये ऐसे हैं जिन्होंने कई ऐसे चेहरों को प्रेरणा दी है जिनके चेहरों का नूर जो है उनसे दूर चला गया था। और दूर क्यों? समाज की वजह से। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं नूर शेखावत। इन्हीं से जानेंगे कि इन्होंने अन्य जो लोग हैं जिनके चेहरे से नूर दूर था प्रेरणा कैसे दी, क्या कहानी थी, क्या स्ट्रगल्स जीवन में थे, इतना सारा जो सक्सेस इन्होंने पाया, क्या क्या सक्सेस थी, कहाँ तक, कैसे ये यहाँ तक पहुँचे, क्या कहानी रही। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका अपडेट इंडिया में। सबसे पहले यही सवाल कि कौन है नूर सिंह शेखावत? नूर सिंह शेखावत एक ट्रांसजेंडर है और आई वुड बेटर से कि नूर सिंह शेखावत एक ट्रांस वुमेन है। मेरा जो स्ट्रगल रहा, आपको पता ही है कि ट्रांसजेंडर्स को सोसाइटी डिसोन कर देती है, फैमिली डिसोन कर देती है, और स्टिग्मा जो है वो हमारा मतलब शुरू से ही देखा जाए अगर हमारा बचपन, तो उन चीज़ों में ही हमारा स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन, इन चीज़ों से हमारा जुड़ा रहता है। कह सकते हैं कि एक चोली दामन का हमारा साथ है। तो वो चीज़ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहता है। खाली नूर शेखावत की लाइफ में ही नहीं रहा, मैं मानती हूँ जितनी भी ट्रांसजेंडर्स हैं उनकी सबकी लाइफ में वो स्ट्रगल रहा है जो स्ट्रगल मैंने फेस किया है। और इनफैक्ट मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे से ज़्यादा भी, जैसे कि अगर आप देखेंगे कई जो ट्रांसजेंडर्स हैं हमारे कम्युनिटी के जो लोग हैं वो बचपन से ही, मतलब जिन्होंने अपने माँ बाप को भी नहीं देखा, एटलीस्ट मैं अपनी फैमिली को देख के, मैं अपनी फैमिली में रह के फिर मैंने घर छोड़ा था। बट कई ऐसे ट्रांसजेंडर्स हैं जिन्होंने बचपन में अपने माँ बाप को भी नहीं देखा, पैदा होते ही उनको कुछ 10-1 दिन के जब वो थे तब उनको ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी को दे दिया गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट मैंने वो स्ट्रगल, इतना स्ट्रगल मैंने फेस नहीं किया जितना उन लोगों ने किया। लेकिन फिर भी आदित्य से नूर का सफ़र जो है वो कहाँ से शुरू हुआ और कैसे नूर ही बनना है, ऐसे मतलब जो है कि नूर नाम रखना है, अगर चेंज होना है तो कैसे शुरू हुआ ये सफ़र? देखिए, ये सफ़र शुरू हुआ, अगर मैं शुरुआत से शुरू करती हूँ तो आई वॉज बॉर्न इन अ राजपूत फैमिली। और जब मैं पैदा हुई थी तो आई वॉज अ इंटरसेक्स चाइल्ड। इंटरसेक्स चाइल्ड जैसे कि अभी आपने एक वर्ड सुना है ट्रांसजेंडर, जिसके अब अभी हम बात कर रहे थे। ट्रांसजेंडर वर्ड एक लॉ का वर्ड दिया गया है, उसके अंदर जो है वो 3 वेरिएंट्स हैं, ट्रांसमेन, ट्रांस वुमेन और इंटरसेक्स। अब हम बात करेंगे ट्रांस वुमेन। हु इज़ ट्रांस वुमेन? ट्रांस वुमेन वो हैं जो अपनी सर्जरी लड़के से लड़की की तरफ कन्वर्ट होते हैं थ्रू बायोलॉजिकल चेंजेस, जो प्रोसेस उनको करवाना पड़ता है, सर्जिकल चेंजेस जो उनको करवाने पड़ते हैं उसके थ्रू, तो वो होते हैं ट्रांस वुमेन। ट्रांस वुमेन होते हैं लड़की से लड़के का ट्रांजिशन वो करवाते हैं। इंटरसेक्स वो बच्चे होते हैं जिनके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, इट्स नाइदर बी अ वुमेन और नॉट बी अ मैन, तो वो इंटरसेक्स चाइल्ड होता है। आई वाज अ इंटरसेक्स चाइल्ड बट आई बिलोंग्स टू अ राजपूत फैमिली। और फिर आप जानते हैं, आई एम नॉट गोना से कि राजपूत फैमिली में पैदा होना बुरा था मेरे लिए, ठीक है। कम्युनिटी मेरी बहुत अच्छी, राजपूत कल्चर, फैमिली, सब लोग अच्छे हैं, बट कहीं ना कहीं सोसाइटी की वजह से मेरा जो एक्चुअल जो मैं थी वो छुपाया गया था, जस्ट बिकॉज ताकि सोसाइटी ही कहीं मेरे घर वालों को ही, हाँ, क्योंकि बोलते हैं ना कि राजपूत फैमिली थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती है इन चीज़ों को लेके। मैं खाली राजपूत को ही नहीं बोलूँगी, हमारी सोसाइटी ही इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। और कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि हमारा समाज जो है वो इन चीज़ों को लेके, मैं तो बहुत दोहरा वो मानती हूँ, जिनका दोहरा रूप है। मतलब ये देखिए कि एक किन्नर का आशीर्वाद सबको चाहिए, घर में पैदा हो जाए वो किन्नर किसी को ही नहीं चाहिए। आप खुद देखिए, आज हम घर जाते हैं, एक तरफ से सोसाइटी, अगर मेरे घर में रह रही हूँ तो मुझे मतलब उस तरीके से मेरे घर वालों को ताने सुनने को मिलेंगे,
है ना, कि भाई तुम्हारे घर में तो एक छक्का है, हिजड़ा है, ऐसे है, कई नामों से हमको बुलाया जाता है। और एक तरफ मैं अगर किसी की बधाई लेने घर जा रही हूँ तो वहाँ मेरे पैर छुए जाएंगे, वहाँ मेरे को पैसे दिए जाएंगे बधाई के। वो कहते हैं ना कि किन्नर की द्वारा दी गई बधाई तो सबको चाहिए, हाँ। लेकिन किन्नर हुई है इसकी बधाई किसी को भी नहीं चाहिए। वो एक जो फेज रहता है, तो वो फेज हर एक ट्रांसजेंडर की लाइफ में रहता है। मैं ये मानती हूँ बहुत ज़्यादा ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको दूंगी कि हमने नगर निगम के साथ में, मैं एक एनजीओ रन करती हूँ ट्रांसजेंडर्स के ऊपर, तो सीफार नामा की एक संस्था है, उनके साथ मिलके हमने नगर निगम में हेरिटेज और ग्रेटर दोनों नगर निगम में एक आवेदन हम लोगों ने दिया था कि हमको एक सेपरेट वॉशरूम चाहिए। अब वहाँ पे जो मेयर थी उन्होंने एक चीज बोली कि वाई यू नीड अ सेपरेट टॉयलेट। मतलब मैं एक लेडी अटायर में हूँ, ठीक है, लोगों को यही पता होता है ट्रांसजेंडर मतलब किन्नर मतलब जो हम उनको देख रहे हैं, हाँ। फीमेल अटायर में ताली बजाते हुए, वो सब चीजें, तो उनको लगता है कि जो ट्रांसजेंडर का मतलब है खाली हम ही है, ट्रांस वुमेन ही है। उनको ये नहीं पता होता कि ट्रांस मैन भी होते हैं जो लड़की से लड़का बनते हैं, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द ट्रांस मैन क्या होता है, वो 90% अपनी बॉटम सर्जरी नहीं करवा पाते हैं, विच मीन्स उनके वर्जाइना है तो यूट्रस है, यूट्रस है तो उनको पीरियड्स भी आएंगे। अब पीरियड्स का पता है कि पीरियड्स पे तो हम खुल के आज भी बात नहीं कर पाते हैं, है ना, तो वो तो बेचारे कहाँ से करेंगे। अब एक ट्रांसमैन जो कि आपको एक लड़का प्रतीत हो रहा है, जिसके दाढ़ी मूंछें आ रही हैं, उसने टॉप सर्जरी करवा रखी है, अब उसके पीरियड्स आएंगे तो वो कहाँ पैड चेंज करेगा? दैट्स मेक अ सेंस। तो मैंने उनको ये चीज बताई कि वो वॉशरूम जो है वो हमें हमारे लिए नहीं चाहिए, मुझे मेरी कम्युनिटी के लिए चाहिए। तब जाके अगर आप देखेंगे हेरिटेज में जितने भी पब्लिक टॉयलेट्स हैं, इवन अब ग्रेटर में भी जितने पब्लिक टॉयलेट्स हैं, वहाँ पे आप साइनेज बोर्ड देखेंगे मेल फीमेल और एक ट्रांसजेंडर का, और वहाँ पे फीमेल्स में एक सेपरेट रूम भी दे रखा है ट्रांसजेंडर्स के लिए, जहाँ पे वो मतलब इन केस अगर किसी को ऐसे प्रॉब्लम होता है तो वो वहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ एक सवाल है, ये तो छोटे लेवल की लड़ाई थी कि नगर निगम में सेपरेट वॉशरूम चाहिए। यूएस है, बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत डेवलप्ड है, लेकिन वहाँ पे लीगली बोल दिया गया है कि हम तो 2 जेंडर्स मानते हैं। मान लीजिए कम्युनिटी से किसी को आगे वहाँ जाना हो, वहाँ की लड़ाई किस मतलब, क्योंकि लड़ाई बहुत बड़ी होगी, और यूएस तो अलग ही देश हो गया, तो वहाँ के कानूनों को जो है चेतावनी देना बड़ी बात होगी। तो उस लेवल तक की अगर कोई रणनीति अगर कम्युनिटी ने कोई तय की हो तो? देखिए, हम उधर का हम लोग को इतना अभी तक, क्योंकि ऐसा हमारे इंडियंस ट्रांसजेंडर अभी वहाँ पे गए नहीं, तो क्या उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है वो अब तक हम लोगों ने ऐसे कुछ देखी नहीं है। बट येस, सूनर और लेटर अगर यूएस में ये लॉ आ गया है तो हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया में वो लॉ आएगा ही नहीं। अगर इन केस इंडिया में ये लॉ आता है तो उसके लिए मुझे लगता है कि अभी से हम लोगों को वो सब चीज़ों पे एक्शन लेना ही पड़ेगा ट्रांसजेंडर्स को। क्योंकि देखिए, ट्रांसजेंडर्स जो हैं, इनका जो अगर आप कहेंगे जो व्यक्तित्व है, ठीक है, ऐसा नहीं है वो आज ही से है या कल से ही है। अगर हम देखेंगे ब्रिटिश काल से भी, आप उनसे पहले भी जाएंगे, आप रामायण में भी वर्णन है, महाभारत में भी वर्णन है, मुगल जब आए थे तब भी हमारा ऐसा हमारा व्यक्तिगत था, हमारा कम्युनिटी चलती थी। वो है कि प्राचीन था तो दब के रह गया। एग्जैक्टली, देखिए, प्राचीन था दब के रह गए, वो भी चीज थी। दूसरा, अभी आप ये देखिए कि मैं इतना सा एक चीज मानती हूँ, जैसे वॉशरूम के लिए हमको लड़ना पड़ा, वैसे आई एम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर इन इंडिया हु गॉट एडमिशन एट स्टेट यूनिवर्सिटी। आप खुद देखिए व्हाट आर्टिकल 21 सेज। अब पढ़ाई का राइट तो हर किसी को है, अगर पढ़ेंगे ही नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। जैसे मैं कई बार बधाई लेने भी जाती थी तो मुझे लोग बोलते थे, वहाँ पे जो मेरे जजमान होते थे, मुझे बोलते थे कि आप यही काम क्यों करते हैं, आप आगे पढ़ते क्यों नहीं है। जब मैं आगे पढ़ने गई, जब मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहा था यूनिवर्सिटी में, तब वहाँ पे राजीव जैन सर वीसी थे उस टाइम पे, अभी अल्पना कटेजा मैम है। तो उस टाइम पे जब मैं एडमिशन लेंगे तो उन्होंने बोला कि बेटा अभी बहुत सारे चेंजेस करने में बाकी हैं, प्रोस्पेक्टस में चेंज होगा, और अभी आपने खाली आवेदन दिया तो ये प्रोसेस में है ना, आपको एडमिशन नहीं दिया गया है। एंड आई वाज लाइक कि मुझे एडमिशन से क्यों रोका जा रहा है सर, कि जब मैं खुद चाहती हूँ पढ़ना तो मुझे क्यों रोका जा रहा है। तब उन्होंने, क्योंकि मेरे इस चीज, क्योंकि यहाँ पे नॉर्म्स नहीं थे एक्चुअली, उनको पता नहीं था। ऐसा नहीं कि मतलब कि यहाँ पे जब 2014 में नालसा जजमेंट आया था, जब ट्रांसजेंडर को रिकॉग्नाइजेशन मिला था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे हम लोगों के लिए एक अलग से रिजर्वेशन था हमारे लिए। बट वही चीज है कि लॉ तो आ जाते हैं, इम्प्लीमेंट हो, पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं, बहुत टाइम लगता है जब तक कोई कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं आते हैं। एक हाथ जाके हमारी बात रखें और एक खुद ट्रांसजेंडर व्यक्ति वहां जाके बात रखे, उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। तो वो एक चीज रही थी उस टाइम पे। मुझे एडमिशन के लिए भी बहुत ज्यादा
मशक्क़तें आई थी, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। इवन वहाँ पे राजस्थान यूनिवर्सिटी में शिवराज गुर्जर हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर्स उनका टॉपिक था, तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी इस चीज़ को लेके। वहाँ पे पीआर हैंडल कर रहे थे कुश शर्मा, तो उन्होंने भी काफ़ी मेरी मतलब उस टाइम पे मदद करी, क्योंकि देखिए मुझे ये कहने में कहीं पे भी डर नहीं लगता कि मीडिया की उससे ही मुझे एडमिशन मिला गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिया ने ये चीज़ बहुत हाईलाइट कर दी थी कि एक ट्रांसजेंडर को एडमिशन मुश्किल कितना हो रहा है, और ये चीज़ इतनी इफेक्टिव रही कि यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन भी मिला महारानी कॉलेज में। उसके अलावा ट्रांसजेंडर्स के लिए सीट भी रिजर्व्ड हुई, तो वो एक चीज़ हमने बहुत बड़ी जीत जो हमने हासिल करी थी मेरी कम्युनिटी के लिए। मुझे लगता है कि मैंने उनके लिए काफ़ी एक जिसे कहते हैं ना दूसरा एक ऑप्शन उनके सामने ला के रख दिया था कि इफ़ दे डोंट वांट टू गेट बेगिंग, मतलब वो बेगिंग नहीं करना चाहते हैं, इनके साथ वो सेक्स वर्क नहीं करना चाहते, क्योंकि दो ही ऑप्शन रहते हैं एक ट्रांसजेंडर के पास, या तो बेगिंग करने का सोच रहता है या फिर सेक्स वर्क करने का ऑप्शन रहता है उनके पास, और मैं इन चीज़ों से ही उनको दूर लेके जाना चाहती हूँ। तो वो एक चीज़ रही, और आप ये देख लीजिए कि आई एम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर इन इंडिया हु गॉट बर्थ सर्टिफिकेट। हाँ, ये भी हम जानकारी अपने दर्शकों तक पहुँचाना चाहेंगे कि नूर शेखावत राजस्थान में पहली ट्रांसजेंडर जिनको एडमिशन मिला महारानी कॉलेज में। फर्स्ट जो है बर्थ सर्टिफिकेट पाया है इन्होंने, और शायद इंडिया का फर्स्ट सर्टिफिकेट पाया अपना बर्थ, और ड्राइविंग लाइसेंस का भी कुछ जानकारी, ड्राइविंग लाइसेंस इवन पासपोर्ट भी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है क्योंकि रिकॉग्नाइजेशन नहीं था, ठीक है, अब रिकॉग्नाइजेशन है, तो अब वहाँ पे जो डिपार्टमेंट में लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो इतने सेंसिटाइज नहीं है चीजों को लेके। अगर हम वहाँ पे जाते हैं तो वो ये पूछते हैं भाई पहले तो आपके आईडी में मेल था, है ना, अब आप ट्रांसजेंडर क्यों करवा रहे हैं, एंड आई वाज लाइक इसके लिए तो मेरे पास भी कोई आंसर नहीं है। व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी? सिर्फ सवाल रहते हैं या फिर कहीं ना कहीं ताने भी रहते हैं, और सवाल भी उनके तानों के रूप में ही आते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरे को उनको ये चीज कहनी पड़ी थी कि हमें कपड़े खोल के तो नहीं दिखा सकती आई एम अ ट्रांसजेंडर, ठीक है, ये मेरा राइट है और ये मैं चाहती हूँ। तो वो एक चीज़ की मुझे काफ़ी मशक्क़तें मुझे हुई थी। आप ये देखिए कि अब तो मैं एज अ ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही हूँ, एज अ इंडिविजुअल भी मैं ट्रांसजेंडर्स की हेल्प करती हूँ उनके डॉक्यूमेंटेशन में। बट जब मैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन जब चेंज करवा रही थी तो उसमें मुझे एटलीस्ट 5 साल का तो मुझे टाइम लग ही गया था। आप ये देखिए, क्योंकि जब मुझे महारानी कॉलेज में एडमिशन भी मिल रहा था तो ये मैं ये चीज़ को बुरा नहीं कहूँगी, बिकॉज ऑल दे नीड डॉक्यूमेंट्स, है ना, दैट इज बट ऑब्वियस कि उनको मेरे डॉक्यूमेंट चाहिए रहेंगे। तो मेरे जो डॉक्यूमेंट थे, अब 10th आधार में मेरा नाम नूर शेखावत था, जेंडर ट्रांसजेंडर था। अब मैं ट्रांसजेंडर के आधार पर अगर एडमिशन ले भी रही हूँ तो मेरे 10th and 12th की मार्कशीट में भी वही जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम होनी चाहिए, मेरे स्कूल के टीसीसी में भी इन्फॉर्मेशन सेम होनी चाहिए। आप मानेंगे नहीं, मैं अजमेर बोर्ड में, आदित्य है, यहाँ नूर है, और जेंडर भी अपोजिट ही है। तो वो चीज़ के लिए जब मैं अजमेर गई तो अजमेर बोर्ड में मैंने बात करी, तो आई वाज द फर्स्ट केस इन अजमेर एज वेल कि अजमेर बोर्ड में जब मैंने चेंज करवाने गई वहाँ पे आप देखेंगे मार्कशीट में जेंडर मेंशन नहीं होता, लेकिन मिस्टर एंड मिस जरूर लिखा हुआ रहता है, ठीक है। दूसरा फिर मैं स्कूल गई, वहाँ पे स्कूल में मैंने बात की तो देवर लाइक प्रिंसिपल वाज लाइक, अब वो वाले प्रिंसिपल नहीं थे जब मैं पढ़ा करती थी उस टाइम पे। तो उन्होंने मुझसे ये चीज़ बोली कि भाई हम कैसे चेंज करते हैं आपके टीसीसीसी में, हम कैसे चेंज करते हैं, वो तो वैसे भी एक बार इशू होता है। एंड बोला कि मैं मानती हूँ एक बार इशू होता है, बट डुप्लीकेट भी आप इशू कर ही सकते हैं, आप उसमें कर सकते हैं। तो बोला कि हमारे टाइम पे तो आप आदित्य ही थे और आपका जेंडर मेल था। आदित्य से नूर का जो नाम चेंज कराने का पूरा प्रशासनिक प्रणाली के लिए एक चैलेंज बन गया था बहुत ज्यादा। देखिए मैंने कहीं ना कहीं, अगर मैं ऐसे, पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा था कि मुझे सबके लिए वो रास्ते के जो पत्थर हैं वो हटाने हैं, ठीक है। अगर मैं तभी हार मान जाती, इन चीज़ों से अगर मैं हार मान जाती, तो मुझे लगता है कि आज मेरी जितनी भी ट्रांसजेंडर बहनें हैं वो शायद कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके आगे बहुत परेशान होते हैं। मतलब आपको देखकर जितने लोगों ने इंस्पिरेशन ली होगी शायद वो अभी भी दबे रहते, कहीं ना कहीं चुप रहते, बात नहीं करते इस बात को लेकर कि अपने लिए, हक के लिए लड़ाई नहीं करते। एग्जैक्टली। अब आप देखिए राजस्थान में हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड है, उसका गठन होना अभी बाकी है, और उसके यहाँ पे अपने डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस से हम लोगों ने यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में सर्जरीज करवाना चालू करवाया, पेंशन चालू करवाई, इवन स्कॉलरशिप भी हम लोगों ने चालू करवाई ट्रांसजेंडर्स के लिए। तो वो सब चीज़ें कब पॉसिबल हो पाई, जब हम लोगों ने आगे बात रखी, क्योंकि इनके पास डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस के पास 10 करोड़ का बजट था ट्रांसजेंडर्स के लिए, जो उत्थान कोष जिसे हम कहते हैं। बट उसमें ये था कि अगर कोई ट्रांसजेंडर सर्जरी के लिए जाते तो उनको एसएमएस हॉस्पिटल भेजा जाएगा। एसएमएस हॉस्पिटल में एक केस हमारा ऐसा आ चुका था ट्रांसजेंडर का कि उनकी सर्जरी बिगड़ गई थी, क्योंकि यूजुअली क्या देखा जाता है कि जो एसएमएस में अगर जैसे सर्जरीज होती हैं तो वो मतलब
हमको क्या मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सबको ऐसा था कि वहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रेट बना के हमको ओटी में लिटा दिया जाता है ना। तो वो चीज़ हमने कलेक्टर साहब के सामने रखी कि हमने उनको ये चीज़ बताई कि हम लोग एक्सपेरिमेंटल रेट नहीं बनना चाहते, क्योंकि ये जो सर्जरी होती है बॉटम सर्जरी, चाहे वो ट्रांसमैन हो, ट्रांसवोमन हो या इंटरसेक्स की हो, वो बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग सर्जरी रहती है। मतलब किसी की जिंदगी को लेकर मरने वाला सवाल। हाँ, और ऐसे केसेस आए भी हैं, ऐसे केसेस आए हैं कि कई ट्रांसजेंडर सर्जरी करवाने गए हैं तो वो ऑन द स्पॉट ही उनकी डेथ हो गई सर्जरी की वजह से, सर्जरी सही फेल हो गई, बॉडी पूरा खराब हो गई। एग्जैक्टली। तो वो चीज़ें तो हमने उनके सामने बात की, तब जाके उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल हमको वहाँ पे उन्होंने अलाउ की, प्राइवेट हॉस्पिटल सर्जरीज, प्राइवेट डॉक्टर्स के साथ हम लोगों ने सर्जरीज का हम लोगों ने टाई अप किया। तो वो चीज़ हम लोगों ने राजस्थान में चालू करवाई। और इवन ये चीज़ कहने तारीफ काबिल है कि हमारे एटलीस्ट राजस्थान की जो सरकार है ना, वो एटलीस्ट इन चीज़ों में उन्होंने हमारा साथ दिया और ये चीज़ों को और भी ज़्यादा अच्छे से हम लोग इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। वो स्कॉलरशिप का भी आप देख लीजिए, कोई अगर पढ़ना चाहती है कोई ट्रांसजेंडर तो उसके लिए स्कॉलरशिप भी है। इवन आप ही देखिए हमको महीना भत्ता भी दिया जा रहा है 6,500 रुपए, जो कि रेंट के रूप में दिया जा रहा है। अच्छा। कोई ट्रांसजेंडर है जो कि बाहर फॉर एन एग्जाम्पल कोई उदयपुर से आती है, कोई जोधपुर से आती है, जयपुर में किसी को पढ़ना हो गवर्नमेंट कॉलेज में, तो उनको 1 साल तक के लिए 6,500 रुपए हर महीने दिया जाएगा। यानी ये जो सरकार की तरफ से जो 6,500 है, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा जिनको घर से निकाल दिया जाता है। हाँ। क्योंकि आप ये चीज देखिए, क्योंकि कई बार ऐसा क्या होता है ना, क्योंकि जब आप इस क्लोजेट से बाहर आने लगते हो ना, तब से ही समाज आपका दुश्मन बनने लगता है। ठीक है, समाज आपको अपने बीच नहीं बैठाना चाहेगा। कई केसेस में तो घर वाले नहीं बैठाना चाहते बीच में, घर वाले समाज की डर से ही नहीं बैठाना चाहते। वही चीज मैं आपको कह रही हूँ, क्योंकि लाइक घर वाले अगर चाहेंगे भी कि चलो, क्योंकि एक माँ के लिए तो उसका बच्चा गलत नहीं है, कभी भी नहीं होता है, ठीक है, पर एक समाज जो है वो उनको प्रताड़ित करेगा, ताने मारेगा, तो कहीं ना कहीं उसके डर से, क्योंकि और भी भाई बहन होते हैं हमारे, तो उनकी शादियों पे बात आ जाएगी या कुछ ऐसी बात आ जाएगी, तो वो वही वाली बात होती है कि आपके खानदान की जो ताने सुने, मतलब खानदान की नाक कटवा दी, ये सब चीजें तुम सामने लेकर आए। इन तानों से नूर शेखावत कैसे बची कि जब 12th पास हो गई, 12th पास होने के बाद शायद पता चला कि हाँ मैं आदित्य नहीं नूर हूँ, तो घर में क्या माहौल था जब आपने बताया, साझा किया? माँ का क्या रिएक्शन था, पिताजी का क्या रिएक्शन था? फादर मेरे एक्सपायर हो गए थे जब मैं 3 साल की थी। मेरे फैमिली में मेरी मदर है और मेरा छोटा भाई है। अच्छा। तो जब मैंने उनको ये सब चीज़ें बताई तो देवर लाइक कि ये सब चीज़ें गलत हैं। हाँ। ठीक है, इससे मेरे छोटे भाई की लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा, मेरी मदर की लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा, हो सकता है समाज उनको बहिष्कृत कर दे। हाँ। है ना, तो वो सब चीज़ रही। तो मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं मर भी नहीं सकती, मैं मरना चाहती भी नहीं हूँ। इतनी ईजी हमारी, मतलब इतनी सस्ती हमारी लाइफ नहीं है कि हम उसको ऐसे ही ख़त्म कर देंगे। तो मैंने उनको ये चीज़ बोली, ठीक है, मैं एक डिसीजन मैंने ले लिया कि मैं घर छोड़ के चली जाऊँगी। तो मैं घर छोड़ के चली गई थी, मैं उदयपुर चली गई थी। हमारे किन्नरों में गुरु चेला प्रथा होती है, तो मैंने दीक्षा वहाँ उदयपुर में ही ली थी, मेरे गुरु उदयपुर में ही हैं। तो वहाँ पे मैं 7 साल रही थी। फिर 2021 में मैं वापस आ गई थी। 2021 में मैं जब आई थी तो फिर जो मैंने आपको बताया कि जो पीएचडी कर रहे थे शिवराज गुर्जर जी, तो उन्होंने मुझे बोला आप चाहते हो अगर आगे बढ़ना, कम्युनिटी सच में कुछ करना चाहते हो, तो आपके पास एक बेस होना चाहिए। बेस मीन्स कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, आपकी संस्था होनी चाहिए। बिना उसके आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना, आप अपनी कम्युनिटी को आगे लेके जा पाएंगे। जब उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई तो उन्होंने मुझे बोला कि पहले उसके लिए आपको ही शिक्षित होना पड़ेगा, आपको एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा। तो मैंने उनसे पूछा कि ये सब चीज़ें आप गाइड कीजिए मुझे, आप इस महाभारत में मेरे श्री कृष्ण बन के चलिए। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि कैसे कैसे डॉक्यूमेंटेशन आपको चेंज करने हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ आपको करनी है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने मेरी ही नहीं, मेरे साथ साथ काफ़ी जितनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनकी लाइफ में भी बहुत एक ड्रास्टिक चेंज लेकर आए वो, और ये अच्छा एक पॉजिटिव चेंज है। तो मेरी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की तरफ से भी मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। तो वो एक मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था जब मैंने ये सब चीज़ें सोची कि मुझे ये ऑर्गेनाइजेशन ओपन करनी है। लेकिन इतना सब कुछ शुरू करने से पहले घर जब छोड़ा तो क्या मन में क्या था कि घर छोड़ दूंगी, पैसे नहीं है, थोड़े बहुत जो पैसे हैं, मान लीजिए आगे जाके नहीं सफल हो पाई, मैं जो बनना चाह रही हूँ, जो मैं हूँ अंदर से, वो नहीं बाहर अगर आ पाई, नहीं लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया, समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो क्या होगा? देखिए, घर छोड़ते टाइम मुझे लगा था बुरा, मैं ये नहीं कहूँगी मुझे बुरा नहीं लगा था, बट जब मैं अपनी कम्युनिटी में गई थी तब मुझे लगा कि शायद यही मेरी सही जगह है।
मुझे ऐसा लगने लगा कि यही मेरी सही जगह है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मेरे जैसे लोग हैं, यहाँ मुझे कोई ताना नहीं मार रहा कि मुझे कैसे उठना है, कैसे बैठना है, मुझे कैसे ड्रेसअप करना है, मुझे कैसे चलना है, मुझे कैसे बात करनी है। यहाँ पे मुझे कोई ताने नहीं मार रहा है, यहाँ पे मेरे जैसे ही लोग हैं। मुझे ऐसा फील होता था, अगर एक मजाक के उस पर कहूँ तो, जैसा कि आपने कोई मिल गया मूवी देखी है, जादू को अकेला छोड़ के चले गए थे स्पेसशिप, सारे एक साइड और वो अकेले। एग्जैक्टली। तो मुझे ऐसा फील होता था कि मतलब जब मैं इस कम्युनिटी में थी, मैं बहुत ज्यादा घुटन फील करती थी। क्यों फील करती थी? जब मैं अपने घर से तो मुझे मैं जो हूँ, मैं एग्जैक्टली वो नहीं हूँ। हर बात पर टोकना रहता होगा, अरे ऐसे मत बैठो, अरे ऐसे मत बोलो, ऐसे मत करो, ऐसे मत चलो। हाँ, आप ज्यादा देर नहा के भी बाथरूम में आप ज्यादा देर रह लिए, आप ऐसे कैसे इतना टाइम लगा सकते हो नहाने में? तो लड़कियों की आदत है इतना टाइम लगाने की, मतलब उसको भी जेंडर से। आईने के सामने आप खड़े हो गए, ये आईने के सामने क्यों खड़े हो भाई? आप तो लड़के हो, आप तो उनकी तरह रहो। तो ये चीजें भी जेंडर से जोड़ दी जाती हैं। ये जो ताने जब आप सुनते थे, कितना घुटन तो रहती होगी मन में कि कहाँ फंसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना है और कहाँ रह रहे हैं। एग्जैक्टली, घुटन बहुत ज्यादा महसूस होती थी। और मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने आपको बोला कि कम से कम मेरे को इस बात का मैं ये कहूँगी कि आई वॉज द प्रिविलेज्ड वन, कि मुझे कुछ टाइम तक तो अपने परिवार के साथ रहना रहने को मिला मुझे अपने परिवार के साथ, जो कि ज्यादातर अगर मैं देखती हूँ मेरी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में, तो उनको बहुत छोटी सी एज में ही उनको दे दिया जाता है। तो कहते हैं ना कि अपना दुख हर किसी को बड़ा लगता है, बट जब हम और जगह नजर घुमाते हैं तो हम देखते हैं हमारे से भी दुखी लोग हैं। आपके सराउंडिंग में ऐसे भी हो रहे हैं जिनको छोड़ दिया हो, तो उनका अगर आप कभी सुनते हो कि भाई कभी परिवार से नहीं मिले, कुछ ऐसे भी मित्र हैं आपके? हैं ऐसे, हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में ऐसे बच्चे हैं, मैं उनको देखती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि क्या ही कसूर थे इन बच्चों का, क्या ही कसूर है हमारा, सिर्फ इसलिए कि हम लोग जो आइडेंटिटी के साथ हम जीना चाहते हैं वो हमारे कसूर है। अब आप ही देखिए, कोई अगर बच्चा विकलांग पैदा होता है, कोई अपंग पैदा होता है, उसके पास अगर ऑप्शन है तो क्या वो सर्जरी नहीं करवाएगा? क्या वो आजीवन इसी रूप में अपना व्यतीत करना चाहेगा? मुझे लगता है नहीं। जब उसके पास ऑप्शन है तो वो जरूर अपनी सर्जरी करवाएगा, अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करना चाहेगा। वही सेम चीज हमारे साथ है। हम लोग को ऐसा क्यों समाज में इसे देखा जाता है कि इन लोगों ने गलत किया? अगर हम लोग गलत किया तो क्यों समाज हमारी इतनी इज्जत करता है जब हम बधाई लेने उनके घर में जाते हैं? तो ये एक सवाल है कि क्यों आज अगर उन लोगों के लिए पूजनीय हूँ तो मेरे घर वालों के लिए भी पूजनीय होनी चाहिए, और वो माँ जिसने मुझे पैदा किया उसकी को पूजनीय होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। एक और तो समाज आपको आप पूजेगा कि भाई बधाई के लिए मान्यता है, लेकिन एक और वहीं आपकी माँ को ताना देगा। तो ये जो चेहरे होते हैं, वही मुझे बहुत बार आपको फेस करना पड़ता है परेशानियों का। वही मैं चीज कह रही हूँ कि ऐसे तो बहुत से लोग मुझे कहते थे कि आप इन बेगिंग के अलावा और कुछ काम क्यों नहीं करते हैं। अब जब कोई ट्रांसजेंडर शिक्षित ही नहीं होगा, है ना, एजुकेशन इज द की टू सक्सेस, है ना, कोई एजुकेटेड ही नहीं होगा तो वो आगे क्या ही नौकरी करेगा? जब उसको एजुकेशन नहीं, ये तो कॉलेज की बात थी, कॉलेज प्रशासन पूरा मतलब ये चीज में सोच में पड़ गया था कि अगर एक ट्रांसजेंडर को हमने एडमिशन दे दिया तो कॉलेज का जो एनवायरनमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा रहेगा। जब कॉलेज प्रशासन ही डर गया तो आप सोचिए स्कूल में तो कहाँ ही मिलने वाला है फिर एडमिशन। तो वो चीज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो चीज बहुत मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को अगर कोई चीज पॉलिश करती है तो वो एजुकेशन ही है। एक सवाल वापस नूर शेखावत से, पर्सनल नूर शेखावत से, कि रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है, मान लीजिए ना अभी कोई काम है दिन में, ना कोई मतलब बिजनेस पे, नौकरी पे, कहीं जाना नहीं है, पढ़ना नहीं है, अभी घर पे रहना है, रोजमर्रा की वो जिंदगी क्या होती है, क्या करना होता है, कैसी आप लोगों की बातें क्या होती हैं कि आपस में क्या शेयर करना होता है, क्या फीलिंग्स होती है? कभी कभी याद आ जाता है कि घर वाले भी क्या सोच रहे होंगे, जाना है नहीं जाना है, एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, क्या रहता है? देखिए, ये सब चीजें हमारे जहन में तब आती हैं जब कोई फेस्टिवल होता है जी, जब हम लोगों को देखते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अभी राखी आने वाला है अगस्त में, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है काश हम भी फैमिली में जा सकते, हम लोग भी फैमिली में उठ बैठ सकते। शादी होती है तो हमको लगता है कोई फंक्शन होता है कि हम लोग भी तैयार होके सर धज के वो जो फंक्शंस हैं वो अटेंड कर पाते, या फिर उनके साथ थोड़ा सा एक टाइम हमको स्पेंड करने का एक मौका मिलता। बट वो सब चीज़ें नहीं होती हैं तो वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। बट ठीक है, हमारी भी मतलब हमारी कम्युनिटी में भी ये चीज़ को अब जिसे कहते हैं ना कि आदत ही हो जाती है उस चीज़ की। हम लोग को आदत हो गई है इस चीज़ की कि हमको ये लगने लगा है कि लगने ही नहीं लगा है। इनफैक्ट मैं ये मानती हूँ कि हमारी कम्युनिटी ही हमारा जो परिवार है वो ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना इनके लिए कर पाऊँ उतना मेरे लिए बहुत कम है। क्योंकि अभी आप देखेंगे, अभी लोगों के जहन में एक और चीज है जो मैंने देखा है कि लोग बोलते हैं असली नकली। हाँ,
है ना? ये बहुत चल रहा है, ये कहीं ना कहीं फ्रॉड भी चल रहा है, ऐसा कि ऐसा मैं मानती हूँ फ्रॉड चल रहा है, बट अगर फ्रॉड का आप बोलें तो मैं मानती हूँ 100 में से 5% ही फ्रॉड चल रहा है। बाकी जो है ऐसा नहीं है कि देखिए यहाँ पे लोगों को लगता है कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो मतलब बिल्कुल ही प्रॉपर फेमिनिन है, वो ही ट्रांसजेंडर्स हैं, ट्रांस फेमिनिन, राइट। पर इसके पीछे बहुत ज्यादा, एक तो दर्द झेलना पड़ता है, सर्जरी, दूसरी चीज पैसा जी, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको ऑलमोस्ट 10 से 15 लाख रुपए लगते हैं, आराम से। ठीक है। तो वो सब चीजें हैं, तो वो एक बेचारी ट्रांसजेंडर कहाँ से लेकर आएगी? तो कईयों को ऐसा लगता है कि अगर उसके मुंह पे दाढ़ी आ रही है, वो थोड़ा मतलब अनशेवन है, उसका फेस थोड़ा ऐसे थोड़ा मस्कुलिन उसका फेस है, तो उनको लगने लगता है कि भाई ये तो नकली है, ये असली नहीं है। तो वो चीज नहीं है, ये समाज के आंखों में पट्टी बंधी हुई है, जो कि मैं चाहती हूँ आपके मीडिया के माध्यम से वो दूर हो। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो 5% अलग जो हैं कि फेक बनने का कोशिश करते हैं, उनकी वजह से बाकी जो पूरी कम्युनिटी है वो बदनाम होती है, वो बदनाम होती है। देखिए वो तो हर जगह लोग ऐसे होते हैं, कुछ एक चक्कर मतलब कहते हैं गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो वो एक चीज है। बाकी अगर देखा जाए जो मतलब नकली असली ऐसा कुछ भी नहीं है लोगों को, क्योंकि आप एक चीज देखिए कि कोई भी पुरुष, अभी आप कॉर्पोरेट सेक्टर्स में देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर्स में देखिए, मैं किसी मतलब उठा के मैं बोलूं कि भाई तुमको तो यहाँ पे 30,000 रुपए मिल रहे हैं, हाँ। चलो मेरे साथ साड़ी पहन के चलो, तो तुम आराम से कमा लोगे, हाँ। है ना? तो वो नहीं जाएगा, हाँ। वो नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी इंटरनल सोल वो नहीं है जो आप कह रहे हो, वो उसकी इंटरनल सोल वो नहीं है, वो एक पुरुष ही है। वो क्यों कपड़े पहनेगा किसी फीमेल के? वो नहीं जाएगा मार्केट में ऐसे मतलब वो सब फीमेल अटायर पहन के। तो वो एक चीज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी जो लोगों में मिथ है ये चीज की असली नकली, तो वो चीज मुझे लगता है दूर होनी चाहिए। तो आपके मीडिया के माध्यम से मैं वो चीज भी दूर करना चाहूंगी लोगों के अंदर, क्योंकि देखिए क्योंकि इस चीज की आसान नहीं है ना? जब ये सर्जिकल जो प्रोसेस होते हैं, 7-7 घंटे की सर्जरी रहती है, 3-3, 4-4 घंटे की सर्जरीज रहती हैं, ठीक है। और उसके बाद के प्री एंड पोस्ट जो प्रिकॉशंस होते हैं आसान नहीं। कई लोग को इंजेक्शन से डरता है, कोई ओटी में जाके तो कैसे ही लेट जाएगा, है ना? तो वो एक चीज है। तो मुझे लगता है कि लोगों को उस चीज के लिए जज नहीं करना चाहिए, है ना? उनको पहले ये सब चीजें देखनी चाहिए कि किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति की क्या मजबूरियां हैं। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए एक छोटी सी मैं एक चीज मांगने गई थी, एजुकेशन, वो तक मुझे नहीं दी गई। तो आप सोचिए जॉब तो मुझे कहाँ ही मिलेगी, बहुत मुश्किल है। जॉब तो मुझे कहाँ ही मिलेगी जब मुझे एजुकेशन ही नहीं मिल रही है। तो वो एक चीज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी मतलब थोड़ा सा ओपन माइंडेड होने की जरूरत है। जो सोसाइटी है हमारी ट्रांसजेंडर्स को लेके, हमें बधाई नहीं चाहिए। वी डोंट वांट एनी सिंपैथी, वी वांट एम्पैथी। बिल्कुल। एक सवाल लगभग मेरी उम्र के सारे बच्चों का होगा, सारे युवाओं का होगा कि अब जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं खबरें आती हैं कि भाषा को लेकर विवाद हो रहा है, धर्म को लेकर विवाद हो रहा है, जाति को लेकर विवाद हो रहा है। तो क्या ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है यहाँ पे भी धर्म बंटते हैं क्या, कि धर्मों को लेकर लड़ाइयाँ होती हैं, या फिर जैसे भगवान जो होते हैं हमारे अलग अलग भगवान, तो क्या आप लोगों के भी अलग भगवान होते हैं, ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के भी अलग भगवान होते हैं? देखिए किन्नर ही एक ऐसी कम्युनिटी है इसमें हमारी सबसे खूबसूरत चीज क्या है? हमारी सबसे खूबसूरत चीज यही है कि हमारे लिए सारे धर्म एक ही हैं। हमारे लिए राम भी वही है तो हमारे लिए रहीम भी वही है, ठीक है। हम किसी भी धर्म में हम लोग भेदभाव नहीं करते, हम सबकी खुशियों में जाते हैं, ठीक है। दूसरा आपने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि हम किसी भगवान को मानते हैं। हम माता को मानते हैं, बहुचरा माता जी, जो कि गुजरात में उनका मंदिर है, गुजरात में उनका बहुत भव्य मंदिर है। तो वहां पे हम लोग जाते हैं, वहां पे हमारी मान्यता रहती है और उन्हीं को ही हम मानते हैं। पर ऐसा पर्टिकुलर हमारा कोई धर्म नहीं है। हमारे किन्नर समाज में हिंदू भी मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे, क्रिश्चियन भी मिलेंगे, आप जैन भी मिलेंगे, आपको हर एक धर्म के लोग मिलेंगे। और सबसे खूबसूरत बात यही है कि हम लोग एक ही जगह बैठ के खाना खाते हैं, एक ही जगह हम लोग बैठते हैं, उठते हैं। हमारे अंदर धर्म का कुछ भी ऐसा नहीं है। और जो ऐसे किन्नर अभी बीच में चला भी था शायद कि काफी ऐसे किन्नर हैं जो ये सब चीजों पे बोलते भी हैं कि हिंदू अलग और हिंदुत्व अलग और ये मुस्लिम चीज अलग है। तो मैं ये मानती हूँ कि उनको इंसानियत का प्रचार करना चाहिए, ना कि जाति विशेष का, क्योंकि जाति विशेष का प्रचार करने के लिए हमारे में और भी लोग हैं, वो कर ही रहे हैं। हमको तो एकता का प्रमाण देना है,
हमको जो एग्जाम, क्योंकि हम लोग देखिए, हम जब बधाई मांगने जाते हैं हम पहले नेम प्लेट पढ़ के नहीं जाते, सही बात है, कि वो हिंदू के घर जा रहे हैं, मुस्लिम के घर जा रहे हैं। हमको सिर्फ बधाई से मतलब होता है, हमको सिर्फ खुशी से मतलब होता है। तो वो एक चीज है, वही सबसे खूबसूरत चीज है किन्नर में, मैं अगर मानती हूँ। हमारा तो भारत ही यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी का जो है। एग्जैक्टली, मैं ये चीज मानती हूँ। मैं चीज को कभी बढ़ावा नहीं दूंगी कि एक ही पर्टिकुलर धर्म को आप आगे बढ़ाओ। आप मेरा नाम भी देखेंगे तो नूर शेखावत है। नूर शेखावत है जी। कई लोग मुझे बोलते हैं कि आपने मुस्लिम नाम क्यों रखा। मैंने कहा नाम में क्या है, ये नाम के पीछे की भी कोई कहानी है, नूर और शेखावत। नाम के पीछे की ऐसी कहानी है कि जब मैं उदयपुर रहती थी तो फिर मैं ये सब चीजें अपनी गुरु से डिस्कस करती थी। गुरु देखो ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, कम्युनिटी को ऐसे आगे बढ़ाना चाहिए। तो मेरे गुरु ने बोला, तब मेरे गुरु ने बोला कि तू हमारी लाइफ में नूर बनकर आई है, होप ऑफ लाइट। कुछ तो हाँ, नूर है और होप ऑफ लाइट। ठीक है, तो फिर उन्होंने बोला कि मतलब जब उन्होंने ये नाम में रखा तो फिर मुझे भी अच्छा लगा ये नाम। ठीक है, पर आज मुझे कई लोग बोलते हैं कि ये कैसा नाम है आपका, आपने मुस्लिम नाम क्यों रखा, आपको और भी नाम रख सकते थे। तो वही चीज है कि देखिए, नाम कभी किसी मतलब जेंडर को, मुझे लगता है ना किसी धर्म को डिफाइन नहीं करता, है ना। तो वो एक चीज है, और पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इंडिया जो है, इनफैक्ट अभी भी अगर देखा जाए सब धर्मों को मानते हैं, तभी इंडिया बहुत खूबसूरत है। बट आज जो ये चीज हो रही है कि आप धर्म नहीं, भाषा पे भी आप लड़ाई कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप तो वही काम कर रहे हो जो पुलवामा में अभी हुआ था। बिल्कुल, धर्म पूछ के मारा था, आप भी भाषा पूछ के मार रहे हैं। आप जान से नहीं मार रहे, बस फर्क इतना ही है कि आप जान ले रहे हो उनकी, पर मार तो वही है, मार तो वही रहे हो। तो आप क्या समाज को वो दे रहे हो, संदेश दे रहे हो। आप इतना डर पैदा कर रहे हो समाज के अंदर कि मतलब कि जो इंसान जहाँ का है वहीं पे ही रहे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सब चीजों में सुधार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इन चीजों में सुधार नहीं हुआ, क्योंकि बात करने के लिए मुझे लगता है कि बात करने के लिए और भी टॉपिक्स हैं। हमारी देश की जीडीपी, हमारी एजुकेशन और हमारी मेडिकल सर्विसेज, बात करने के लिए बहुत से टॉपिक हैं। अगर बात सच में कोई करना चाहे तो, अगर सिर्फ लड़ना ही है, सिर्फ दंगे फसादी करने हैं, उन्हीं से ही अगर लगता है कि उन्हीं से ही हमको हमारे वोट्स मिलने हैं, तो फिर वो चीज तो फिर गलत ही मैं मानती हूँ। नूर शेखावत से हम ये भी जानना चाहेंगे कि कई बार क्या होता है कि हम अगर 10 दिन की छुट्टी पे भी कहीं जाएं तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, या कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, भाई 10 दिन की बात है, 10 दिन की बात है। लेकिन जब नूर शेखावत ने घर छोड़ा, और घर छोड़ने के बाद एकदम दूसरी ही कम्युनिटी में, जो आपकी कम्युनिटी है, वहां रहने का सोचा, तो कितना टाइम लगा वहां कंफर्टेबल होने में, रहने में और अपनाने में? क्या परेशानियां, कठिनाइयां आई वहां भी? मुझे वहां पे परेशानी तो ऐसा शुरू में ये हुआ था कि घर की याद आती थी। उसके अलावा तो ऐसा मुझे वहां पे कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने जैसा आपको बताया कि मेरे को ऐसा लगने लगा था वहां पे कि मैं एक्चुअल में जहां मैं हूँ वहां मैं पहुंच गई हूँ, और यहाँ पे मुझे फेक नहीं प्रिटेंड करना पड़ रहा है। यहाँ मैं जो हूँ वो हूँ। मुझे यहाँ पे कोई एक कहते हैं ना, जिसे एक शख्सियत नहीं बननी पड़ रही है फेक, जिसे मुझे कैरेक्टर दे दिया गया है, वो मुझे यहाँ पे नहीं बनना पड़ रहा है। नूर शेखावत है, वो नूर शेखावत ही है। आदित्य यहाँ पे कोई नहीं है। तो वो एक चीज थी, आदित्य का गला घोटा गया और नूर शेखावत जिंदा हुई, वो एक चीज थी। इस पूरे मतलब आप अब आज यहाँ हैं कि फर्स्ट जो है राजस्थान में और ऑल ओवर इंडिया में कई सारी उपाधि आपने ले रखी है, यहाँ तक आने में और वो आदित्य को पीछे छोड़ने में कोई रिग्रेट अभी तक, किसी बात को सोचकर पछतावा होता हो कुछ, मतलब कोई भी चीज अगर आपने सोच ली कि यार वो कर दिया मैंने, कुछ रिग्रेट ऐसा कोई माइंड में? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये नहीं होता फील, क्योंकि आदित्य के टाइम पे जो लोग थे मेरे साथ में, मेरी लाइफ में मेरे स्कूल फ्रेंड्स थे और भी जो मेरे फ्रेंड्स थे, वो आदित्य की लाइफ से लेके नूर की लाइफ में भी आए। मैंने किसी को पीछे नहीं छोड़ा, ना मुझे लोगों ने पीछे छोड़ा। और एक जो मैंने एक इंटरव्यू में एक बात भी बोली थी कि मुझे रिग्रेट सिर्फ इसी चीज का था कि मैंने अपने परिवार छोड़ा, है ना। और अब मैं अपने परिवार के साथ रह रही हूँ वापस, और जो मेरी आइडेंटिटी है उसी के साथ। तो मुझे लगता है कि मुझे उस चीज पे रिग्रेट फील नहीं हो रहा कि मैंने कुछ किया। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग ही क्या, जो किसी कम्युनिटी के लिए कुछ कर, जो किसी के लिए कुछ कर ही नहीं पाए, है ना। मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए इतना किया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे ऐसा लगा कि अब शायद कोई माँ बाप अपने बच्चे को नहीं देंगे। एक नूर के जगने से शायद कई नूर जो है उनकी जिंदगी बची होगी।
मुझे वही चीज का लगा, क्योंकि यहाँ पे जो आप ये देखिए कि अब तो ट्रांसजेंडर को रिजर्वेशन मिल रहा है, जेडीए में भी रिजर्वेशन, हाँ। 2% रिजर्वेशन उनकी अलॉटमेंट होती है जमीन की। तो जब आपको रहने को मिल रहा है, आपके लिए स्कॉलरशिप जैसे प्रावधान है, आप और पेंशन है, सर्जरी का आपको अगर गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है, गवर्नमेंट की तरफ से भी 2.5 लाख रुपए हमको प्रोवाइड किए जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में सब कुछ है, एजुकेशन में भी रिजर्वेशन है, अब तो जॉब्स में भी इवन रिजर्वेशन है। सेंट्रल में रेलवे की जब भर्ती आई थी तब उसमें ट्रांसजेंडर्स के लिए रिजर्वेशन था, और इवन पोस्ट ऑफिस में भी था। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब इतने बड़े बड़े चेंजेस, इतने ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं, जो कि पॉजिटिव चेंजेस मैं आपको कहूंगी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद अब कोई ट्रांसजेंडर पिछड़ा वर्ग नहीं कहलाएगा। बिल्कुल। अब कोई भी हमारी कम्युनिटी का बंदा कोई पिछड़ा वर्ग नहीं कहलाएगा, कि जब उसको सारी चीजें उसको जब मिल रही हैं, रहने के लिए घर मिल रहा है, एजुकेशन के लिए उसको एजुकेशन भी मिल रही है, सब सारी स्कीम्स उसको प्रोवाइड की जा रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको कभी भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, और ना ही उसके घर वालों को अब ऐसा सोचना पड़ेगा कि अगर हमारे घर में ट्रांसजेंडर बच्चे पैदा हो भी गए हैं तो उनको हम किसी और को हैंड ओवर भी कर दें। एक सवाल, एक मेरा मन का सवाल है कि कभी रास्ते पे आप जा रहे हो, आपके दोस्त हो और सामने से कोई आपको ऐसे घूरता हुआ नजर जो है आपके ऊपर और ऐसे निकल जाए घूरते हुए, क्या मन में आता है, क्या व्यथा रहती है कि ये घूर के क्यों जा रहा है, क्या रहेगा इसके मन में, क्या ये मुझे देख रहा है या मेरे अंदर के जो बदलाव है उनको देख रहा है? देखिए, आपने इंग्लिश में कहावत सुनी होगी, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ दी होल्डर, है ना? तो अपने अपनी सोच पे है। हाँ। मैं अगर कोई मुझे देख के आते, तो इवन आज ही जब मैं आपके अभी आ रही थी, आपके स्टूडियो आ रही थी, मुझे देखते हुए जा रहे थे लोग, तो मैं बोल रही थी, मैंने उसको सिर्फ कांच नीचे की अपनी गाड़ी का, मैंने बोला आज सुंदर लग रही हो ना। तो ये बहुत अच्छा जवाब हो गया उसके लिए कि नहीं Exactly. आगे किसी को। Exactly. तो वो चीज हो गई। तो मैं उस हर चीज को पॉजिटिव ही लेती हूँ, मैं किसी चीज को नेगेटिव नहीं लेती। मुझे जब मैंने एडमिशन लिया था महारानी कॉलेज में, तो मुझे बोला गया था कि 8000 छात्राएं हैं वहां पे, तो आप कैसे जाओगी? ठीक है, एक तो एज डिफरेंस है, क्योंकि छात्राएं हैं, और कहीं ना कहीं छात्राएं चलो छोड़िए, महिला बोलते हैं कि महिलाएं जो हैं वो भी ऐसे यार ट्रांसजेंडर है, देखना कैसे आई है, देखना कितना लाली लगा के आई है, देख कैसे बाल करके आई है, कैसे कपड़े पहन रखे हैं, कभी ना कभी उन चीजों को भी तो फेस किया होगा आपने। देखिए, सुनते ही कुछ अजीब में माइंड ये चीज जब मैं एडमिशन लेने गई थी, तब जब वहाँ पे प्रिंसिपल थी, निमाली मैम थे वहाँ पे उस टाइम पे, तो उन्होंने मुझे मेरे सामने एक ऑप्शन रखा था, आप फर्स्ट ईयर प्राइवेट कर लीजिए, सेकंड ईयर से आप रेगुलर आ जाइएगा। एंड आई वाज लाइक, मैम कोई वैलिड रीजन दीजिए मुझे, मैं ये करूँगी। तो उनका जो रीजन था, मुझे तो कहीं से कहीं तक भी वैलिड नहीं लगा, जो उन्होंने मुझे बोला कि आप फैमिली हो जाएंगे बच्चों से और वहाँ के स्टाफ से, जो फैकल्टीज हैं उनसे आप फैमिली हो जाएंगे। आई वाज लाइक कि जब मैं आऊंगी ही नहीं तो फैमिली कैसे होंगे? पहली बात, क्या आप हर बच्चे के सामने ऑप्शन रखते हैं? मैं कॉलेज फैमिली बनाने आ रही हूँ या मैं पढ़ने आ रही हूँ? तो उन्होंने बोला कि आपसे एक कंसर्न लेटर साइन करवाएंगे, क्योंकि आप भी स्ट्रॉन्ग है और मैं भी स्ट्रॉन्ग हूँ। एंड आई वाज लाइक, मैम कबड्डी खेलने आई हूँ मैं यहाँ पे? क्योंकि देखिए, मैं बेपाक हूँ बोलने में, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पर पाने के लिए पूरा आसमान है। छोड़ दिया तो खोने का तो एग्जैक्टली, मैं ये चीज सोचती हूँ, हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पर पाने के लिए पूरा आसमान है ना? तो वो चीज बोला कि कंसर्न लेटर हम लोग साइन करवाएंगे। आई वाज लाइक कि कंसर्न लेटर आप हर बच्चे से साइन करवाते हैं तो ही मैं साइन करूंगी, अगर नहीं करवाते तो मैं भी साइन नहीं करूंगी। देखिए, क्योंकि आपको पल पल ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, है ना? बट डील आपको करना है। या तो नूर शेखावत वहीं हार मान लेती, वही चीज बोलती प्रिंसिपल से, ये प्रिंसिपल है कॉलेज की, मैं इनसे डील ऐसे कैसे बात करूं? ठीक है, बट मैंने बेपा को बोला कि नहीं, मैं रेगुलर आऊंगी। और नूर शेखावत जो आप ये देख रहे हैं, जो रूप है, अगर आप सोचे, वो ट्रांसजेंडर बन के नहीं आएगी, वो आपके कॉलेज की स्टूडेंट बन के आएगी जब इस गेट के अंदर एंटर होगी। तो वो एक चीज रही, मुझे काफी बोला गया लोगों ने कि देखो, एक तो एज डिफरेंस हो जाएगा, 19-20 साल की लड़की यहाँ पे फर्स्ट ईयर में, और आप 32 साल के, ठीक है, आंसर सॉरी एज बताइए। तो आप 32 साल के आप जाओगे, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आपको मतलब कैसे लोग टीज करेंगे वहां पे, ताने देंगे। मैं डराया गया, मुझे बोला गया कैसे जाओगे, बट आई वाज लाइक कि क्या होगा, क्या ही हो जाएगा, कोई अगर ताने भी मारेगा, कोई हंसेगा भी, तो उससे क्या ही हो जाएगा, क्या ही फर्क पड़ेगा नूर शेखावत पे? तो कुछ होना ही पड़ेगा। और आज मैं नहीं तो कौन? मैंने अगर ये स्टेप नहीं लिया तो कौन लेगा? तो मुझे जाना है, और मैं वहां पे रेगुलर गई, क्लासेस भी अटेंड करती हूँ, कॉलेज भी जाती हूँ,
तो मेरे को वहाँ पे जो बच्चे हैं, जो फैकल्टीज हैं, उनका बहुत अच्छा बिहेवियर लगा, सपोर्ट भी मिला मुझे उन लोगों को काफी। आप मानेंगे नहीं, कभी कभी मेरे पास जब एग्जाम होते थे हमारे, तो मैं अगर नहीं जा पाती थी तो मुझे जो स्टूडेंट्स के, जो वहाँ पे और मेरे स्टूडेंट्स थे साथ के, तो मुझे हिंदी में और इंग्लिश में नोट्स दे दिया करते थे कि हमें पता कॉलेज नहीं आया तो आपको ये काम आएगा। एंड आई वाज लाइक वाओ, सपोर्ट है। तो वो एक चीज है, वही चीज मैं आगे लोगों को भी ये चीज बोलती हूँ। देखिए, समाज यहाँ गलत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, अब मुझे ऐसा लगता है कि समाज यहाँ गलत नहीं है, कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस है, लेकिन थोड़ा बहुत भी जो है, मुझे लगता है कि वो चीज भी नहीं होनी चाहिए। एक सवाल फिर से नूर शेखावत से, घर जब छोड़ा तो ये डर नहीं था कि कहीं मैं गलत हाथों में न फंस जाऊं, क्योंकि शायद किस उम्र में आपने घर छोड़ा था लगभग? मैंने घर छोड़ा था जब मैं 24 या 25 साल की थी। हाँ, तो इतनी, क्योंकि अचानक आपको, अचानक तो नहीं, क्योंकि समय तो सबके पास होता है कि समझ आने लगता है कि चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन घर छोड़ना और घर छोड़ने के बाद एकदम विपरीत माहौल में जाना, माहौल आपका है लेकिन घर से अलग विपरीत माहौल है, तो डर नहीं था कि कहीं गलत हाथों में ना चले जाओ, कुछ गलत ना हो जाए? मुझे ये था कि अब मेरे साथ अगर सही है या गलत है, जो भी है मुझे ही डील करना है। मैंने वो चीज सोच के ही घर छोड़ा था कि अगर गलत भी है तो वो मेरा ही है, गलत भी हूं तो मैं ही हूँ, सही भी हूं तो मैं ही हूँ। तो मैंने वो चीज सोच के ही मैं गई थी। बट मुझे बहुत प्यार और स्नेह मिला मेरे समाज में। आज उनके सपोर्ट के कारण ही मैं इतना आगे बढ़ पाई हूँ, वरना कहीं ना कहीं मैं भी हिम्मत हार चुकी थी कि मुझे भी घूम फिर के वही काठ की ढोलक और पीतल के घुंघरू पहनने पड़ रहे हैं, और वही लोगों के घर 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 जाके बधाई लेने जाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरी कम्युनिटी का ही सपोर्ट था। आज मेरी कम्युनिटी के जब मैं डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवाती हूँ, मुझे काफी अच्छा लगता है कि मुझे लोग पूछते हैं फोन करके। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि मेरे साथ में ही है मेरे, जिसे हमारे गुरु जिला पता चलती है, वैसे ही यशवंती नामक है हमारे उदयपुर में, तो वो पुलिस की तैयारी कर रही है, वो मेरे चेले में ही है। ठीक है, तो वो पुलिस की तैयारी कर रही है। एक कृतिका है, टोंक से है, वो इंडिया की पहली गोल्ड और सिल्वर मेडलिस्ट है आइस टॉक गेम में। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी कम्युनिटी कुछ अलग करना चाह रही है, आगे बढ़ रही है, बधाइयों से, तालियां बजाने से अलग कुछ कर रहे हैं। तो मुझे ये चीज देख के बहुत अच्छा लगता है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि देखिए, एक सोशल चेंज आने में, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी एज वेल, मेरे पास सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, एक सोशल चेंज आने में भी 100 साल का समय लगता है, लेकिन इतना भी हमारी सोसाइटी में चेंज आया तो वो भी बहुत अच्छा है। आखिरी सवाल नूर शेखावत से, आगे, क्योंकि अब तक तो बहुत चेंजेस आए, बहुत लोगों को इंस्पिरेशन मिली, आगे कम्युनिटी के लिए कुछ और अच्छा और बड़ा करने का प्लान? आगे मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मेरी कम्युनिटी के लिए शिक्षा के द्वार खुले हैं, गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारी स्कीम्स हम ट्रांसजेंडर्स के लिए निकाली हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जैसे महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है, तो मुझे लगता है कि जॉब में, ट्रैवलिंग में भी इनफैक्ट वो है, और टोल फ्री नंबर जो है, तो मुझे लगता है उन चीज़ों में भी हम ट्रांसजेंडर्स को इंक्लूड करना चाहिए। क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, मेरे साथ भी क्राइम होगा, मेरे साथ भी, मुझे भी जॉब की ज़रूरत है, मैं भी इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। तो मुझे लगता है जो भी चीज़ें महिलाओं के लिए हैं, उन चीज़ों में ट्रांसजेंडर्स को भी इंक्लूड किया जाए। कोई सवाल कुछ रह गया हो तो आपकी तरफ से, कोई सवाल अगर कोई ऐसे पूछना हो तो? आपको जो लगता है, फिर टीम को कुछ ऐसा लग रहा हो कोई? हाँ, अभी 10 दिन पहले मैं हाई कोर्ट गया था, तो वहाँ पे आपकी कोई समाज का कोई आया था, ठीक है, मगर वो डॉक्यूमेंट्स लेके आया था, उनको सरकारी नौकरी मिल तो गई, मगर आगे से उन्होंने हाई कोर्ट में केस भी किया हुआ है। वो भी है। तो अभी जैसे हमारे राजस्थान में है, गंगा है, वो पुलिस कांस्टेबल है, वो पहली किन्नर है इंडिया की जिसको पुलिस में भर्ती मिली है, गंगा। आपने सुना भी होगा, पहली पुलिस कांस्टेबल है ट्रांसजेंडर, गंगा, तो उनको पुलिस में भर्ती मिली है। हाँ, लेकिन ये कि उन्होंने फीमेल कोटे से भरा था, उधर उस टाइम पे ट्रांसजेंडर का ऑप्शन नहीं था। और अभी भी कई जगह पे ऐसा है। अभी को मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल, यूनिवर्सिटी में जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, तो यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम अभी चल रहा है यूनिवर्सिटी में, एग्जाम जो सेमेस्टर्स में होते हैं, तो उसमें जब ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना रहता है, ऑफलाइन नहीं होता, तो मैं सिर्फ इस वजह से लेट हुई क्योंकि वहाँ पे ऑनलाइन में मेल और फीमेल आ रहा था, ट्रांसजेंडर नहीं आ रहा था।
बट ये चीज़ को कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है उन्होंने गौर किया, उस चीज़ पे काम किया, अब वहाँ पे ट्रांसजेंडर ऑप्शन भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे जैसे से हम आगे बढ़ेंगे तब समझ में, मैंने आपको जैसा बताया कि जब तक कम्युनिटी ही आगे नहीं आएगी अपनी बात रखने के लिए, तब तक मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे कोई और हमारे लिए बात कर पाएगा। जब तक जो सहरा है वही नहीं बोलेगा तो फिर दूसरे तो क्यों ही उनके लिए आवाज उठाएंगे और उनकी आवाज सुनी भी नहीं जाएगी। हाँ। जो आवाज हमारी सुनी जाएगी उनकी आवाज सुनी भी जाएगी। आज मुझे शिक्षित होना था, आज मुझे एडमिशन चाहिए था, मैं वहां जाके लड़ी। आज किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, जैसा कि बताया कि अभी उन्होंने पिटीशन फाइल करी है हाई कोर्ट में, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब तक अच्छा है ये चीज, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया कि लॉज तो आ चुके हैं। 2014 में जो नालसा जजमेंट आया था तो उसमें लॉ तो आ चुके हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। तो वो इम्प्लीमेंट तभी होंगे जब कोई स्टेप लेगा, और वो कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है। ऑन बिहाफ ऑफ कि कोई और उनके बिहाफ पे आ रहे हैं तो उनकी नहीं सुनी जाएगी। मुझे लगता है जब कम्युनिटी ही आएगी तो ही उनकी बात रखी जाएगी और सुनी जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि जब तक आप लोग ही नहीं बोलोगे तो क्या मीडिया और क्या बाकी लोग। और सबसे अच्छी बात ये है कि मीडिया ने इन चीजों को हाईलाइट किया। मीडिया के थ्रू ही आप ही देखिए कि और ट्रांसजेंडर्स को पता लगा कि हमारे क्या राइट्स हैं एक्चुअल में। प्रेशर में ही सही, पर पर्पस जो है वो पूरा हुआ। तो वो चीजें, तो ये चीज भी काफी अच्छी रही, मीडिया ने काफी अच्छा रोल प्ले किया इस चीज में। और मैं तो यूँ कहूँगी कि जितने भी सोशल मीडिया पे भी आप देखेंगे कि लोग ओपन अप होके आ रहे हैं, बातें रख रहे हैं, अपने जो शौक हैं वो रख रहे हैं। अब जैसे अनन्या बांगड़, हाँ, जो अभी रिसेंटली उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन करवाया है, क्रिकेट से वो रखती हैं वास्ता, उन्होंने भी इस चीज़ पे एक पिटीशन फाइल करी है क्रिकेट लीग में भी। मतलब वहाँ पे क्या हुआ था कि फीमेल जो टीम रहती है उसमें से ट्रांसजेंडर्स को आउट कर दिया गया था, कि उन्होंने कहा था कि ट्रांसजेंडर इस चीज़ के लिए मतलब फीमेल टीम के लिए, स्पोर्ट्स के लिए या कुछ के लिए नहीं है, खाली क्रिकेट के लिए, केवल क्रिकेट के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। तो अनन्या बांगड़ ने भी पिटीशन दायर करी है हाई कोर्ट में भी। वो भी काफ़ी अच्छे क्रिकेट ट्रेनर की मतलब डॉक्टर हैं, वो क्रिकेट से उनका वास्ता रहा है, तो उन्होंने स्टेप लिया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जैसे जैसे कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स आगे आएंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें होंगी ही। एज अ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी मेंबर कोई मैसेज, कोई संदेश, कोई अपील, कुछ? मैं यही संदेश देना चाहूँगी मेरी कम्युनिटी को कि जितने से जितना हो सके कि प्लीज़ आगे आइए, अपने हक के बारे में जानिए, है ना। और कहीं ना कहीं मैं उनको यही चीज़ बोलना चाहूँगी, जितना वो डिप्रेशन और एंजाइटी में है इस चीज़ को लेके कि भाई हमारा कोई भी नहीं है, तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि हम ही हमारे हैं, हमें औरों से नहीं लेना देना है कुछ भी, खुद ही हमारे हैं। क्योंकि ये चीज़ मैंने देखी अभी रिसेंटली 2 महीने में मैंने 5 सुसाइडल केस देखे हैं ट्रांसजेंडर्स के, जस्ट बिकॉज कि फैमिली ने डिसोन कर दिया और उनके कई तो अपने पार्टनर्स की वजह से उन्होंने सुसाइड किया। तो वो एक लोनलीनेस जो उनके अंदर है। यहाँ एक मेरा सवाल है कि कई लोगों ने जो है सुसाइड कर ली, कि घर वालों ने निकाल दिया, तो इसके अवेयरनेस कुछ है, कुछ प्लान है अवेयर करने का कि अगर आपको घर वालों ने निकाल दिया है तो कई लोगों के पास नहीं होता कि कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, जानकारी नहीं होती, तो इसके लिए कुछ अवेयरनेस? देखिए सरकार ने शेल्टर होम खोल रखे हैं ट्रांसजेंडर्स के लिए, गरिमा गृह, जो कि अभी दिल्ली में ऑपरेटेड है, मुंबई में भी है, इवन जयपुर में भी हमारे यहाँ चल रहा है शेल्टर होम, ठीक है। तो ऐसे शेल्टर्स होम हैं ट्रांसजेंडर्स के, तो वो वहाँ पे जा सकते हैं। जो आश्रय स्थल है वहाँ पे वो पर्टिकुलरली ट्रांसजेंडर्स के लिए ही है, वहाँ पे उनका रहना खाना सब उनको प्रोवाइड मुहैया कराया जाता है। इवन स्किल डेवलपमेंट क्लासेस भी वहाँ पे होती हैं, तो वो भी चीज़ का वो मतलब इस्तेमाल में ले सकते हैं अपने करियर में। इनके साथ किसी को बुनाई कढ़ाई पसंद है, किसी को खाना बनाना पसंद है, और किसी को मेकअप करना ही पसंद है, डांसिंग पसंद है, तो वो सब चीज़ों के लिए वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट क्लासेस होती हैं। तो काफ़ी हद तक अभी चीज़ें सॉर्टेड हैं। नूर शेखावत की लड़ाई क्या यहीं तक थी कि पढ़ाई के लिए जो है मंजूरी मिल गई, एडमिशन मिल गया, या फिर बाकी उन लोगों के लिए भी साथ में जो है लड़ाई लड़ी जा रही है और आगे भी लड़ाई लड़ी जाएगी, जो आज भी कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं, और एडमिशन लेने के लिए हो गया हो, या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हो गया हो, या फिर जन्म प्रमाण पत्र के लिए हो गया हो, अभी भी वो संघर्ष कर रहे हैं, तो क्या उनके लिए भी लड़ाई जारी रहेगी? देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि संघर्ष उस टाइम तक ही था जब कोई पहला केस आता है। अब अगर किसी को जन्म प्रमाण पत्र बनाना होगा तो उसको पता है क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, और कैसे वहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो ऑलरेडी सेंसिटाइज हो चुके थे
जब मैं वहाँ पर गई, जब मैंने उनको बताया ये सब चीज़ें हैं, तब वो सेंसिटाइज हो गए। तो और रही बात यूनिवर्सिटी में, जो आपका क्वेश्चन रहा कि खाली मैंने मेरे लिए एडमिशन के लिए किया था, ऐसा नहीं था, मैंने मेरे एडमिशन के लिए किया था। बिकॉज एट द एज ऑफ 32 व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं क्यों ही पढ़ूं जब मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं, राइट। मेरा मेन जो फोकस था वो यही था कि ट्रांसजेंडर्स के लिए वो एक जो ऑप्शन है, एक एजुकेशन जो एक ऑप्शन है, वो भी एक ऑप्शन खोले। आज जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि मुझे प्रॉब्लम आई थी जब मेरा ऑनलाइन फॉर्म मुझे फिल करना था, वहाँ पे ऑप्शन मेल और फीमेल का ही था, ट्रांसजेंडर का नहीं था। आज अगर नूर शेखावत ने एग्जाम फॉर्म में ट्रांसजेंडर फिल किया ऑनलाइन, आज वहाँ पे ऑप्शन आया, तो अब जो ट्रांसजेंडर्स एडमिशन लेंगे तो उनको पता है कि क्या प्रोसीजर हमको फॉलो करना है, कैसे हमको आगे वो सब चीज़ें कैरी फॉरवर्ड करनी है। तो कहीं ना कहीं पहला जो केस होता है उसमें हमेशा दिक्कत आती है, समझ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे लोगों के पास ये होता है कि अब हमारे पास तो पहला ही केस आया ट्रांसजेंडर का, हम इसको कैसे ट्रीट करें। हमने अगर कुछ गलत कर दे तो ऑप्शन मतलब फिर एलिगेशन हम पे ही लगेंगे, कहीं डील भी देते कि क्यों ही करें। और दूसरा देखो, हर एक अधिकारी जो है एलिगेशन से डरता है, जॉब्स जाने से डरता है कि आपने कैसे पास कर दिया, ये सब चीज़ होती है कैसे पास कर दी। तो जो भी चीज़ें रही हैं, जैसे चीज़ें रही हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि नूर शेखावत ने खुद के लिए ही करी हैं। आज अगर कोई जन्म प्रमाण पत्र बनाएगा तो उसको मुझे लगता है इतनी भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे याद जो क्वेश्चन मुझसे पूछे गए वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि आप कैसे हम माने ट्रांसजेंडर। मुझसे ये भी पूछा गया था कि हम कैसे माने आप ट्रांसजेंडर हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें जो हुई हैं तो वो खाली नूर शेखावत की लाइफ में नहीं हुई, वो और ट्रांसजेंडर्स की लाइफ में भी वो सब चीज़ें हुई हैं। तो और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए जैसे हमने वॉशरूम पे बात करी, वॉशरूम तो जैसे मैंने बताया हम ट्रांसमेन को तो जरूरत नहीं थी, वो ट्रांसमेन को जरूरत थी ज़्यादा देखा जाए तो मैं खाली मेरे व्यक्तित्व को उभारने के लिए सब चीज़ें नहीं कर रही हूँ, मैं मेरी कम्युनिटी के लिए सब काम कर रही हूँ। एक और सवाल कि क्या अब नूर शेखावत के पास सक्सेस है, इतनी सक्सेस है कि दूसरे जल सके, क्योंकि जलन जो है ना एक स्वाभाविक है, तो क्या ऐसे भी कभी ना कभी आ जाता है मामला कि वो जल रही है या यार नूर शेखावत वहां तक पहुंच के तो जलन तो महसूस होगी, कभी ना कभी ऐसा कुछ फेस किया हो? देखिए मैं जैसा मैंने आपको बोला कि मैं चीज़ों को नेगेटिव नहीं पॉजिटिव लेती हूँ, है ना। अगर हम जितना चीज़ों को नेगेटिव लेंगे उतना हम लोग अपने जीवन पे उसका बुरा प्रभाव देखेंगे, है ना। और जितनी चीज़ें पॉजिटिव लेंगे, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया, मुझे लोग देख रहे थे, है ना, मुझे ऐसे देखते हुए घूरते हुए जा रहे थे, तो मैंने खाली यही क्वेश्चन पूछा क्या मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ आज, है ना। और या फिर मेरा ये था कि भाई क्यों देख रहा है मुझे तू। मेरे पास दो ऑप्शन थे, लेकिन अगर दूसरा ऑप्शन तो मैं खुद का ही खून जलाती, सामने वाला कुछ कहीं ना कहीं तो लोग सोचते होंगे, लोग मतलब कम्युनिटी जेंडर जो है, जो ट्रांसजेंडर लोग हैं, जो बाकी आप लोगों के साथ ही हैं, वो कहीं ना कहीं सोचते होंगे ना कि नूर शेखावत वहां तक पहुंच चुकी है तो क्यों इनका साथ दिया जाए। क्योंकि कभी ना कभी ना हम देखते हैं कि प्रदर्शन चलते हैं, छात्रों के प्रदर्शन हो गए या किसी विवाह के प्रदर्शन हो गए, तो ये लोग सारे साथ हैं, लेकिन कभी आप लोगों को ऐसे इकट्ठा साथ नहीं देखा गया, क्यों? इसका कारण सिर्फ इतना सा है, मुझे जो लगता है कि हमारा जो किन्नर समुदाय है वो आज भी कहीं ना कहीं उस एक डर में है कि हमको समाज पूर्णतः क्या सच में अपनाएगा कहीं। क्योंकि आज नूर शेखावत ने हिम्मत दिखाई, मैंने आपको बोला था एक चीज़ कि अगर मैं लोगों के कहने पे अगर चलती तो यूनिवर्सिटी में माने कॉलेज में नहीं जाती। मुझे इतना डरा दिया गया था, कैसे जाओगे वहाँ पे, तो आपके छोटे बच्चे हैं, दूसरा आपको कैसे ट्रीट करेंगे, आपको टीज करेंगे। बट मैंने नहीं सुना, मैं गई। पर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि जैसा पॉजिटिव एटीट्यूड मैं लेके चल रही हूँ वैसा पॉजिटिव एटीट्यूड मेरे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग और भी लेके चले, है ना। और मुझे ऐसा देखने में आया कि अब जो है काफ़ी ऐसे ट्रांसजेंडर में फ़ोन आते हैं कि दीदी हमको एडमिशन लेना है, दीदी हमको डॉक्यूमेंट बनवाना है, दीदी हमको ये चीज़ करनी है, तो हम क्या करें। तो कहीं ना कहीं मुझे वो सब चीज़ें एक चेंज होता हुआ, बदलाव होता हुआ नज़र आ ही रहा है। वरना एक ट्रांसजेंडर के पास ऑप्शन क्या ही रह जाता है, खाली बैगिंग का ही रह जाता है। आप 200 फुट की तरफ देखेंगे हमारे इधर काफी एरिया में देख लीजिए आप, ट्रांसजेंडर लोग बैगिंग कर रहे हैं, है ना। तो वो सड़कों पर खड़े रहकर अपना जीवन व्यापन के लिए, जो अपना लाइवलीहुड है उसके लिए बैगिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उन चीज़ों से हट के हमारे लोग बाहर आए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है।
तो जो लोग वहाँ 200 फीट बाईपास या जयपुर में कई जगह हैं, जयपुर नहीं पूरा राजस्थान ले लीजिए, कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे अभी भी कुछ ट्रांसजेंडर जो हैं जिनके पास केवल यही जरिया है कि वो बेगिंग कर सकते हैं या बधाइयाँ लेने जा सकते हैं, तो उन लोगों के लिए, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि सक्सेस मिले, वो भी पढ़े, तो उन लोगों के लिए कोई नई रणनीति है, मतलब कोई ऐसा प्लान आगे का? मैं देखिए सबका तो मतलब सबका व्यक्तित्व है तो निखार नहीं सकती हूँ, हाँ, है ना। जो लोग चाहते हैं इन चीज़ों से हट के कुछ करना, उनकी मैं ज़रूर हेल्प करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए अभी भी मेरे समाज के अंदर वो डर है समाज को लेके कि समाज हमको किस तरह नज़र से देखता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसमें समाज की मेन भूमिका है, आप जैसे लोग कि हमको कैसे अपनाते हैं, कैसे हम लोग ट्रीट दें, और ये तो एक शुरुआत है, अभी तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें करनी है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी ही हुई हैं, चीज़ें कुछ भी मैं नेगेटिव नहीं कहूँगी, नेगेटिव हुई हैं, पॉजिटिव वे में ही जा रही हैं, और आशा भी मैं यही करती हूँ कि आगे भी पॉजिटिव ही चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारी कम्युनिटी के लिए। अच्छा, एक जानकारी हम तक आई थी अभी कि इलेक्शन कमीशन से भी कुछ नाता जुड़ा है आपका? हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मैं यूथ आइकन हूँ, निर्वाचन आयोग की मैं, जिसमें मेरा ये काम रहता है कि लोगों को वोटिंग अवेयरनेस के लिए वोटिंग के लिए अवेयर करना लोगों को। ये कब नाता जुड़ा इलेक्शन कमीशन से यूथ आइकन का जो है? यूथ आइकन का नाता मेरा तब जुड़ा जब मैं हाईलाइट हुई थी अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके, तब उन्होंने इस बिना पे मुझे डॉक्यूमेंटेशन जब मैंने बनाया अपने सारे, उसमें वोटर आईडी भी एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। हम लोग सोचते हैं कि वोटर आईडी तो क्या है, ये 5 साल में एक बार ही निकलना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खाली 5 साल में एक बार निकले, ऐसा नहीं, बट वो 5 साल में जब एक बार निकलता है तो बहुत बड़ा एक, किसी कहते हैं ना, हुक्म का एक वाला कार्ड। क्या वोटर आईडी पे भी चेंज हुआ जेंडर? वोटर आईडी में भी अपडेट हुआ, वोटर आईडी में भी मेरा नाम जेंडर अपडेट हुआ था। क्योंकि हम बोल सकते हैं कि अगर वोटर आईडी अगर आपके पास है और आप वोट देते हैं तो आप भारत के नागरिक एक रजिस्टर्ड हो जाते हैं। एक रजिस्टर्ड नागरिक हो जाते हैं, आप अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाँ। वोट ही लोकतंत्र का एक हथियार है। तो हमारे साथ आज पॉडकास्ट में थे नूर शेखावत। आपने जाना उनके स्ट्रगल्स, उनके जीवन में अब तक जितने भी उन्होंने सक्सेस के तौर पर फर्स्ट जो है पद, एक जो है फर्स्ट नाम जो लिया है, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर हो, चाहे एडमिशन को ही लेकर हो, उन्होंने पाया कितना स्ट्रगल रहा और आगे क्या रणनीति है। और ये भी हमने जाना कि अगर लोगों को हिचकिचाहट होती है घर से निकलने के बाद कि कहाँ जाए कहाँ ना जाए, तो इसके बारे में भी जानकारी हमने पाई। आप बने रहिए अपडेट इंडिया के साथ, मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय।